अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे आपको पता है कि जापान दुनिया का जदीद तरीन मुल्क है, कोई शक नहीं है। हाँ, उसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो उस पे अरूज पे है। हमने कोई भी चीज़ लेनी होती है टेक्नोलॉजी के हवाले से, हम कहते हैं यार जापान की मिलनी चाहिए, जापान की मिलनी चाहिए। जापान मतलब टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से आगे है। और अब जो जैसे हमारे मुल्क में हमें हर काम के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है, अब वहाँ पे जापान में ऐसे नहीं है। जापान में बहुत ज़्यादा काम वो रोबोट्स से हासिल कर रहे हैं। बड़ी बात है और ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके पीछे इनकी मेहनत भी है, कोई शक नहीं है। आज हमारे पास जो वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करेंगे वो जापान की है, जो वो अब रोबोट्स की दुनिया में जा रहे हैं। हम सभी ने कभी न कभी तो एक ऐसा सपना देखा ही होगा जहां रोबोट सारे काम करते हों। धीरे धीरे अब सपने हकीकत बनते जा रहे हैं, क्योंकि जापान के एक डिस्ट्रिक्ट में एक रोबोट होटल में हम देख सकते हैं कि भविष्य के कुछ हिस्से कैसे होंगे। टोक्यो की एक रोबोट होटल जहाँ पर रिसेप्शन, रेस्टोरेंट और अन्य जगह कहीं पर भी लोग काम नहीं करते हैं, रोबोट्स ही पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। अजीब लगता होगा। रिसेप्शन में चेक इन करने के लिए सबसे पहले हम मेल रोबोट के पास गए, जो हमारे सबसे करीब था। कहाँ से कहाँ पहुँच गया यार। जैसे ही फीमेल रोबोट ने हमें बुलाया, हम उसकी तरफ गए। Welcome to Hanna Hotel. Please use the touch panel to select your language. Please scan your passport रोबोट भी image उन्होंने with your जापान में जैसे ही picture बनाया। device. हाँ, रोबोट द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमने अपने पासपोर्ट स्कैन किए, डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया और फिर रोबोट ने हमें ग्रीट किया और हमारी जानकारी लेने के बाद हमें पेइंग मशीन की तरफ इशारा इज्जत किया। देने का स्टाइल है। हम इस मशीन के जरिए अपने आप ही भुगतान कर रहे हैं, इसमें कोई भी इंसान शामिल नहीं है। जापानी कल्चर में झुककर ग्रीट करना बहुत ही आम बात है। आखिरी बार एक दूसरे को ग्रीट करने के बाद हम रिसेप्शन से चले गए। देखो वहाँ पर कुछ है। जबरदस्त। いらっしゃいませ。ようこそお越しくださいました。 जैसा कि लिफ्ट में लगे हुए इन्फॉर्मेशन सेंटर से पता चलता है कि इस होटल में खाना बनाने या कपड़े धोने के लिए भी कोई इंसान मौजूद नहीं है। होटल के रेस्टोरेंट में सिर्फ ऑटोमेट्स होते हैं। आप बिना किसी से बात किए ऑटोमेट से चप्पल और पजामा भी खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ड्री भी ऑटोमेट्स द्वारा ही की जाती है। वाह, क्या बात है। मछलियाँ भी तो नहीं रोबोट वाली? हाँ रोबोट है भाई। ओह वाह, मेरी अब नजर पड़ी है। अच्छा मैंने तो मजाक में कहा था। 12階です。 फेस रिकॉग्निशन की मदद से कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुलता है। कमरे के अंदर जाते ही टेलीविजन अपने आप ही चालू हो गया कमाल, जबरदस्त। और एसी भी अपने आप चालू हो गया। क्या है? यहाँ एक कैबिनेट है, वो क्या है? सेंसर लगे हुए हैं। इस कमरे का एक फीचर जो मुझे बहुत ही दिलचस्प लगा वो है वार्डरोब, जहाँ हम अपने कपड़े रखते हैं। ये उन कपड़ों को ऑटोमेटिकली साफ और इस्त्री दोनों कर देता है। अंदर बनने वाली स्टीम, हॉट एयर फ्लो और 1 मिनट में 180 बार घूमने वाले हैंगर की मदद से हमारे कपड़े कुछ घंटों में ही तैयार हो जाते हैं। मैं अपना स्वेटर यहाँ पर रख रही हूँ। सही। इसमें बहुत सलसल है। इन फिल्टर्स की मदद से अंदर एयर फ्लो होगा। हम देखेंगे कि ये सुबह तक इस्त्री हो पाता है या नहीं। कमाल। हमारे बगल में ही एक स्मार्ट टेलीफोन और कमरे को कंट्रोल करने के लिए सिरी जैसा एआई रखा गया है। टीवी बंद हो गया। मैं अब इसे चालू कर रही हूँ। इससे मोबाइल चैनल बदलता है। इस पर एसी के टेम्परेचर को बदलने के लिए भी बटन है। चलिए इसे 22 डिग्री सेल्सियस पर सेट करते हैं। लाइट्स, क्योंकि मैंने लाइट्स बंद कर दी है, इसलिए अब सोने का समय हो गया है। जबरदस्त। क्या बात है। अगले दिन रोबोट्स ने खिड़कियों और फर्श को साफ किया और हमने ये भी जाना कि रोबोट सामान भी उठाते हैं। वाह भाई वाह। एक गुली ये गुली है। रोबोटिक बिजनेसेस कमाल। जैसे हैना होटल फिलहाल मनोरंजक अनुभवों के लिए ही है। जब मैंने हैना होटल के विजिटर्स से बात की तो उन्होंने कहा कि रोबोट्स उन्हें किसी इंसानी कर्मचारी की तरह नहीं समझते हैं और उनमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है। काफी हद तक एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को बचाने के लिए जापान पहले से ही आधे मिलियन से भी ज्यादा रोबोट्स वर्कर्स को एम्प्लॉय कर चुका है। ये सभी देशों के बीच कायम किया 5 गया लाख बहुत बड़ा रिकॉर्ड robots है और उनकी बड़ी काम कर कंपनियों रहे ने हैं। अगले 10 वर्षों में इसे 1 मिलियन से ज्यादा करने का गोल सेट किया है। टोक्यो में कई सारी जगहों पर रोबोट्स काम करते हैं, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में और बैंकों में। इस रोबोट का नाम पेपर है। ये कैसे काम करता है? ओह, क्या ये हमारी बातें समझ पा रहा है? जैसे लोग इसके साथ बर्ताव करते हैं ये भी ठीक उसी तरह उनके साथ बर्ताव करता है। इसलिए अगर आप उसके सामने गुस्से में आएंगे तो वो भी आपके साथ गुस्से से ही बर्ताव करेगा। जब वो पहली बार किसी से मिलता है तो वो शर्माता है और अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी भावनाओं में बदलाव उस व्यक्ति के बर्ताव के अनुसार अच्छे या बुरे रूप में देखा जा सकता है। जब बाकी लोग डिजाइन कर रहे थे कि हमारा भविष्य कैसा दिख सकता है, तब तक जापान उन सब से आगे भी निकल चुका था। इसलिए हमने टोक्यो में एक रोबोट फेयर में हिस्सा लिया ताकि हम आपको दिखा सकें कि कैसे कुछ कामों को सिर्फ रोबोट्स ही संभालेंगे। क्या बात। अब उन रोबोट्स को देखते हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। उसके बाद हम उन रोबोट से भी मिलेंगे जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई देते हैं। रोबोट जो एयर प्रेशर की मदद से बॉक्सेस को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जा सकते हैं। वे बड़े बड़े पैकेज भी उठा सकते हैं। इन सिलिकॉन्स के जरिए हवा को वैक्यूम करता है। ये सामान को उठा भी सकता है और नीचे भी रख सकता है। अमेजिंग यार। जबरदस्त। ये सच में बहुत भारी है। लोग रोबोटिक आर्म्स की मदद से ऐसे काम भी कर सकते हैं जो करने के लिए उनमें पर्याप्त शक्ति नहीं है। ये 13 किलो या 28 पाउंड का है।
क्योंकि हमने रोबोट के पावर से फायदा पहुंचने की बात की थी। यहाँ एक व्यक्ति है जो रोबोट की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। वो अपने बाएं हाथ से उसके बाएं हाथ को कंट्रोल कर रहा है और दाहिने हाथ से उसके दाहिने हाथ को कंट्रोल कर रहा है। ये वे रोबोट थे जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री में किया जाता है। क्या मैकेनिकल इंटेलिजेंस के भी कुछ उदाहरण हैं जिन्होंने मनुष्य की तरह समझ हासिल कर ली है? इसी बात का जवाब ढूंढने हम सबसे बड़े साइटेक म्यूजियम मिराइकन रास्ते में हम बेशक एक रोबोट कैफे में रुके। यहाँ कोई भी इंसान नहीं है जो कॉफी सर्व करता हो। देख ले, हर चीज रोबोटिक। रोबोट कप लेगा और उसमें कॉफी डालेगा। नहीं जी, रोबोट कॉफी डाल रहा है। यार इसमें तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि यार तुम्हारे हाथ का बड़ा टेस्ट है। कह नहीं देते यार, ओदे हाथ में कैफे के पास रोबोटिक डॉग्स भी थे। नहीं जी, रिमोट वाला कुत्ता आ गया। Stroke head and to and back. So happy. क्या मैं इसे यार पकड़ इसके सकती हूँ? काटने से भी 14 टिक्के लगते होंगे कि नहीं? देखिए वो प्यार कर रहा है उससे। So cute. वो देखिए, मिराइकन की एग्जीबिशन दर्शाती है कि कमाल है। भविष्य में इंसान बहुत रोबोट्स के आगे साथ है ये कैसे लोग। इंटरेक्ट करेंगे। एक बहुत ही ये बड़ा मतलब वर्ल्ड तो मॉडल होगा रोबोट कि नहीं बटरफ्लाइज होगा? नहीं रोबोट जी, नहीं। इकोसिस्टम अपने आर्टिफिशियल लिम्स और सिलिकॉन के स्किन्स के साथ बिल्कुल एक मनुष्य की तरह। ये रोबोट्स एक मशीन और एक मनुष्य के बीच की समानता ओए दर्शाते होए। हैं। जब वो इस रोबोट से मिलता है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे वो कमरे में एक इंसान के साथ बैठा हो और एक इंसान को देख रहा हो। ये एक एलिनॉइड, ये एक छोटे मनुष्य के बच्चे की तरह। इसका मकसद रोबोट और इंसानों के बीच बातचीत को बेहतर बनाना है। अन्य बेबी रोबोट्स कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। सिलिकॉन की स्किन कमाल। के नीचे रोबोट का असली शरीर इस तरह दिखाई देता है। कपड़ों के बगैर। सेंसर फिट होंगे इसमें। इस रोबोट का चेहरा काफी हद तक इंसानों जैसा दिखता है और ये हमें पूरी तरह से चौंका देता है। हम उसके चेहरे को देखकर इसे भावनाओं वाला इंसान समझकर आसानी से जबरदस्त। धोखा खा सकते हैं। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुम रोबोट हो या इंसान? मैं एक रोबोट हूँ। अच्छा उसने सच बोला तुम है। बिल्कुल इंसान की तरह लगती हो। हाँ, मुझे इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। वाह। क्या मैं तुम्हें छू सकती हूँ? नहीं, क्यों? मुझे इसके लिए डिजाइन नहीं वाह। किया गया है। फासला रखें भाई, फासला ठीक रखें। है, तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी उम्र 2 साल है। दो तुम्हारी साल? आवाज बिल्कुल भी अच्छा। लड़की जैसी नहीं है। मैन्युफैक्चर हाँ, 2 साल शायद पहले मेरी हुआ प्रोग्रामिंग हाँ। में कोई खराबी है। हाँ, शायद कोई तकनीकी खराबी है। हाँ, तुम्हारी आंखें बहुत लाल दिखाई दे रही हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? क्या तुम मुझे इधर उधर होते देख सकती हो? अच्छा, मतलब ये देखें यासिर के ना रियलिटी के कितने करीब जा रहे हैं ये लोग। तुम बिल्कुल इंसानों की तरह हो। अब खामोश हो गई है। तुम किस देश से हो? जापान। अच्छा क्या तुम्हें अजीब नहीं लगता कि लोग हर रोज तुम्हें यहाँ अच्छा, देखने ये आते हैं? अब खुद से बातें कर रहा है वो। मुझे अजीब नहीं इसके लगा, पीछे बल्कि कोई मुझे कोई इसको खुशी मिलती सिखाने है। वाला नहीं है, ऑटोमेटिक वो सारा जवाब दिन दे रहा यहीं है। बैठकर लोगों से बातें करती हो? हाँ, मैं पूरे दिन यहीं रहती हूँ और लोगों से बातें करती हूँ। इस सिस्टम को ऑटो न्यूरॉइड कहा जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये लड़की एक समझ वाले रोबोट से बात कर रही थी, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले मैंने कंट्रोल रूम में प्रवेश किया और रोबोट के मुंह की नकल, गर्दन की हरकत और आवाज सहित हर चीज को दूर से ही कंट्रोल किया। मैं अपनी गर्दन को बाएं से दाएं घुमाने जा रहा हूँ। ये रहा हमारा कैमरामैन दोस्त। अच्छा। हेलो। इसका नाम पारो है, एक रोबोटिक एलिफेंट क्या सील है? जिसका इस्तेमाल ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए किया जाता है। फिर हमने मशहूर रोबोट असीमो का शो देखा। असीमो आ गया जी। डांस भी करता है वो। ये 5.6 मील प्रति घंटे की स्पीड के साथ प्लेटफॉर्म पर अपना बैलेंस बनाए हुए तेजी से दौड़ रहा था। इसने हमें बताया कि हमने पृथ्वी को कैसे प्रदूषित किया। अच्छा, ये थोड़ा सा वो लग रहा है जोकर एक टाइप। जोकर बैल पर टाइप। कूदा, गाना गाया और एक पॉइंट पर रखी गई बॉल पर पीछे कदम लेकर शॉट लिया। वाह। ग्रेट यार। ये शो वास्तव में मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैंने जो इसके बारे में रिसर्च की थी और जो वीडियो मैंने देखे थे वे मेरी उम्मीदों को बढ़ा रहे थे। असीमो जितना दिखाया गया उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। अपनी आंखों में कैमरे लगाकर ये उन लोगों को पहचानता है जो पहले से इसकी मेमोरी में सेव अच्छा। किए गए हैं और उन्हें उनके नाम से पुकारता है। जबरदस्त। क्या बात है। वेलकम। वेलकम। आजम बिलाल कहाँ से आए हो? होंडा। जब कोई भी उससे बात करता है तो वो उस व्यक्ति की तरफ मुड़ता है और कम होंडा शब्दों ने में बात बनाया करता है। इसे। जब उसके सामने कोई बाधा या कोई व्यक्ति आता है तो वो अपनी दिशा बदल देता है। जब कोई उसके साथ हाथ मिलाता है तो वो भी हाथ मिलाता है। वो एकदम सही ढंग से अपनी उंगलियों और हाथों का इस्तेमाल देखें। करता है। शो खत्म हो जाने के बाद और लोगों के चले जाने के बाद हमने देखा कि अटेंडेंट्स ब्लैक स्पॉट्स को कवर कर रहे थे। असीमो की हर चाल को पहले से ही प्रोग्राम किया गया था। रोबोट अपने आप ही नहीं चल रहा था। उसके बाद हम वापस रोबोट होटल आ गए। अच्छा यासिर, मेरे पास ना अल्फाज नहीं है कि यकीन करें
कि ना इस कौम के लिए सही बात है कि ये कौम कितनी आगे है। बिल्कुल जादुई दुनिया यार, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, और इनकी सोच वहाँ तक पहुँच चुकी है कि बंदा वाकई दंग रह जाता है। लोग कहते हैं ना यासिर के पाकिस्तान जो है वो 100-200 साल पीछे है बाकी मुल्कों से, ये जो जितने भी जैसे जापान जैसे मुल्क हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि 1000 साल पीछे है। ये जितनी टेक्नोलॉजी आज के मतलब दौर में इनके पास है, शायद हमारे पास 500 साल बाद भी ना हो, जिस तरह से हम तरक्की कर रहे हैं, बल्कि हम तो पीछे जा रहे हैं दिन ब दिन। बिल्कुल पीछे जा रहे हैं। आपने अक्सर वो डायलॉग सुना होगा कि जहाँ पे तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से मेरी शुरू होती है। वहाँ से शुरू होती है, तो जहाँ से पूरी दुनिया की सोच खत्म होती है, वहाँ से जापानियों की शुरू होती है। और लेकिन इसके पीछे उनकी मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ना ये हर चीज एवं ही नहीं बन रही कि ये रात को सोया सुबह को बन गई है। इसके पीछे उनके ब्रेन है, वो मेहनत कर रहे हैं ना। बिलाल, आपको पता ही है जापान के ऊपर एटम बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद उस कौम ने ना एक जज्बे के साथ और एक विजन बना लिया कि हमने पूरी दुनिया पे टॉप करना है। बिल्कुल, अगर सरवाइव करना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगी, और उन्होंने साबित भी किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बिलाल, मैंने सुना है कि उन्होंने ना वहाँ पे जापान में एक जो बिल्डिंग है जहाँ पे ये एटम बम गिराया गया था, वो अभी तक उसी हालत में रखी हुई है। जी, वो इबरत के लिए कि इस बिल्डिंग को देखो और इबरत पकड़ो कि अगर आप कमजोर हो गए तो आपका हशर दुनिया में फिर ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा। इसीलिए मेहनत करें और दुनिया के ऊपर आ जाए ताकि आपका कोई कुछ बिगाड़ ना सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें उन्होंने कैसी मेहनत की, और दुनिया के लिए मिसाल है कि हमने कोई भी टेक्नोलॉजी की कोई भी चीज़ लेनी हो ना तो हम जापान को ही प्रेफर करते हैं। जी, ऐसा ही है। और वहाँ पे जो पब्लिक है उसकी रोज़गार की, मतलब मैं उनकी आपकी मतलब मुआशी सूरत हाल बताने लगा हूँ। वहाँ पे उनकी पब्लिक में गुर्बत नाम का उनको पता ही नहीं है गुर्बत होती क्या है। बड़ी बात है। और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ तो कोई अगर बंदा गाड़ी ले लेता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने प्राडो ले ली, सही है, तो उसकी चाल चलन, उसका बोलने का स्टाइल, हर चीज बदल जाती है, ऐसे ही है। जैसे वो इस दुनिया का है ही नहीं, फिरौन बन जाता है। फिरौन बन जाता है, उसमें एक ना फजूल किस्म की अकड़ आ जाती है। ऐसे ही है। लेकिन वहाँ पे इतनी उनकी मईशत स्ट्रांग है कि एक सफाई वाला बंदा है, वो भी प्राडो तो बहुत निचली चीज़ है, ऑडी और पता नहीं किस किस गाड़ी में वो घूमता है, इस कदर उनकी जो मईशत है वो स्ट्रांग है, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत है। मतलब हम उनको सिर्फ जो है ना देख के जेलस हो सकते हैं कि हम उस जैसे क्यों नहीं है। यार जेलसी बिलाल हम इस चीज़ की करें ना कि यार वो झूठ नहीं बोलते, तो हम भी जेलस होके झूठ ना बोलें। ठीक है, वो हर चीज़ प्योर बनाते हैं, कोई मिलावट नहीं करते, हम भी जेलस होके उनसे मिलावट छोड़ दें। ठीक है हम इस तरह की जेलसी क्यों नहीं करते? लेकिन हमारे मुल्क में अभी इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी है। जब तक हम ईमानदार नहीं बनेंगे, जब तक हम मतलब मेहनत नहीं करेंगे, हम दुनिया में पीछे ही रहेंगे। ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।